नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह। आज बात करेंगे हम लोग भारत की बेटी, भारत का गौरव मीराबाई चानू की। और हम सब आज बहुत खुश भी हैं इस बात से कि हमारे देश में एक और सिल्वर मेडल आ गया है वेट लिफ्टिंग में, ओलंपिक्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स वेट लिफ्टिंग में 21 साल बाद हमें सिल्वर मेडल मिला है। पहला मेडल तब मिला था 2000 सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी को, जब वुमेन्स वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता पहली बार ओलंपिक में शामिल की गई थी। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये मेडल्स की लिस्ट है। सिल्वर मेडल कॉमनवेल्थ गेम ईयर 2016, द बिग ईयर फॉर चानू, रियो ओलंपिक्स, बट नो मेडल, डिड नॉट फिनिश। विल डिस्कस ऑन इट, डिड नॉट फिनिश। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहा रियो ओलंपिक का। डिड नॉट फिनिश से आज सिल्वर मेडल पे फिनिश हुई हैं मीराबाई चानू। और 2017 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2018 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स, 2020 नेशनल्स गोल्ड मेडल, 2021 ब्रॉन्ज मेडल एशियन चैंपियनशिप, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं 24 जुलाई 2021 सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020। भारत की बेटी ने कर दिखाया। और ये ओलंपिक, ये भारत की भारतीयता को दर्शाता हुआ ओलंपिक है, अवसरों का ओलंपिक है, उम्मीदों का ओलंपिक है। और उस पूरी उम्मीद पे मीराबाई चानू खरी साबित हुई हैं। तो दोस्तों, इन मेडल्स की लिस्ट में कैसे अपने आप को तपाकर सोना बनाया है और भारत की शान बनी है, भारत को गौरवान्वित कर रही हैं। तो थोड़ी हम बात करते हैं इनके जीवन की कुछ घटनाओं की बात करते हैं कि मीराबाई चानू से चैंपियन कैसे बनी और ओलंपियन, आज वो ओलंपियन हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, भारत को दूसरा सिल्वर मेडल दिलाने वाली, कर्णम मल्लेश्वरी के बाद दूसरी महिला। और विशेष बात बता दें कि भारत की बेटियां क्या क्या कर रही हैं। पिछले 3 ओलंपिक मेडल्स हमें गर्ल्स ने ही दिलवाए हैं। इससे पहले पिछली ओलंपिक में पीवी सिंधु ने दिलवाए थे। तो भारत की बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं। वी आर प्राउड ऑन ऑल आवर डॉटर्स। भारत की बेटियां, तुम आगे बढ़ो, भारत तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मीराबाई चानू की जिंदगी की, कि कैसे उन्होंने लकड़ियों के भार को हथियार बनाया और उस भार को उठाने को ही अपना खेल बनाया, अपना कैरियर बनाया। और आज ओलंपिक में पहले ही दिन भारत को मेडल दिलाने में कामयाब रहीं। और भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक हमेशा के लिए दिन है और रहेगा, क्योंकि अब तक 32 ओलंपिक हुए हैं, उसमें कुल 28 मेडल हमें मिले हैं और कभी भी पहले दिन नहीं मिला था। और ये मेडल हमेशा खास रहेगा कि ये मेडल हमें पहले ही दिन मिला। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा 8 अगस्त 1994 को नॉन्ग पॉन्ग कोचिंग गांव में इनका जन्म हुआ। और 6 भाई बहनों में ये सबसे छोटी थी। इनका पहाड़ी गांव था, पहाड़ में रहती थी, पूरा पहाड़ी एरिया था। और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाते थे, क्योंकि इनके पिताजी जो कि एक दैनिक मजदूर थे और माताजी जो कि एक चाय का स्टॉल चलाती थी। तो दोस्तों, वो आर्थिक स्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ, वो भार, वो अभाव, वो परेशानियाँ, जिसने आज मीराबाई चानू को हमारे देश का ही गौरव नहीं, पूरी दुनिया का गौरव बना दिया। और बता दूं, उनकी मेडल लिस्ट में 2016 में जो रियो ओलंपिक में मिस हो गया था, वो पूरा हो गया। और एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, महिला वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने लगभग दुनिया की सभी चैंपियनशिप में अपना लोहा मनवाया और पदक जीता। तो दोस्तों, इस तरह के अभाव, जहाँ की दोनों टाइम का भोजन बड़ा मुश्किल था और भोजन पकाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियाँ उठा के लानी पड़ती थी, तो उन्हीं लकड़ियों को उठा के लाने में
ये भाइयों के साथ जाती थी और गट्ठर बहुत बड़ा था और तकरीबन उस जंगल में जाने में 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि लकड़ियों के गट्ठर का बोझ ज़्यादा हो गया और वो इनका भाई जो कि इनसे बड़ा था 2 साल का, नहीं उठा पा रहा था और ये उठा कर लेकर चली आई घर तक। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे कर लिया तुमने मीराबाई चानू, तुमने कैसे कर लिया? कि नहीं, बड़ा आसान है, हो जाएगा। तो इस बात पे इनके घर में ये बात हुई कि ये 2 किलोमीटर लकड़ियाँ उठा के लाना पड़ता है, ये बड़ा भारी काम है, लड़के नहीं कर पा रहे, तुम लड़की होके कैसे कर रही हो? तो इनकी माँ ने कहा, बेटी ने पूछा कि कैसे हो सकता है, क्या और तरीका? कहें बेटा बैलगाड़ी हो तो हम आसानी से इसको ला सकते हैं। तो इनके गांव के किसी व्यक्ति ने या घर के किसी सदस्य ने यह बात कही कि चानू, एक दिन तुम भी जो है कर्णम महेश्वरी की तरह वेट लिफ्टर बनना और जब तुम्हें ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिलेगा तो उसको बेचकर बैलगाड़ी खरीद लेना। तो आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों कि आर्थिक स्थितियां आदमी को किस सोच तक ले जाती हैं कि उस पेट की आग को बुझाने के लिए, इस बैलगाड़ी को खरीदने के लिए चानू ने वेट लिफ्टर बनना ठान लिया। जब 12 साल की उम्र में उस लकड़ियों के गट्ठर की कहानी के बाद बैलगाड़ी खरीदने की बात करते हुए ये हुआ कि अब तो खिलाड़ी बनना है और कर्णम महेश्वरी जो कि मणिपुर की ही थी और वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला सिल्वर पदक उन्होंने दिलाया 2000 में और 2021 में। 21 साल बाद आज हमें ये दूसरा सिल्वर मेडल मिला है, पहला ब्रॉन्ज था। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि कर्णम महेश्वरी ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया और मीराबाई चानू ने हमको सिल्वर दिलाया, 1 स्टेप अहेड। तो इंडियंस आर रॉकिंग, इंडियन गर्ल्स आर रॉकिंग। तो मेरे दोस्तों वहाँ पर तीरंदाजी सीखने गई थी, परंतु जब कर्णम महेश्वरी को देखा तो इंस्पायर हुई और फिर ये ठान लिया कि अब वो लकड़ियों का बोझ तो नहीं उठाना है, परंतु अब बोझ उठाना है और वेट लिफ्टिंग करनी है। उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा और उसकी कठिनाई का रास्ता ये था कि पहाड़ से 40 किलोमीटर रोज आना और जाना था। जैसा कि बताया, इम्फाल से इनका गांव 20 किलोमीटर दूर था, तो आने जाने में 40 किलोमीटर की दूरी रोज़ तय करनी होती थी। अकेली लड़की हमारे देश में कितना मुश्किल होता है माता पिता के लिए, उसके लिए खुद, परंतु वो अभ्यास था, वो जिद थी कि नहीं, मुझे तो देश के लिए खेलना है, मुझे तो परिवार को आगे ले जाना है और मुझे आगे बढ़ना है। 40 किलोमीटर दूर, कभी पैदल, कभी ट्रकों पे बैठ के, कभी टुक टुक पे बैठ के, कभी साइकिल से, कभी आधी दूरी। इस पूरी यात्रा में अगर यूँ कहा जाए कि जो मेहनत थी, कभी भी उन्होंने पसीने को सूखने नहीं दिया और उसका नतीजा है ये पदक तालिका, दुनिया का हर मेडल इनके पास। तो मेरे दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बड़े मौके की। इतनी मेहनत करने के बाद 2016 में मीराबाई चानू क्वालिफाई कर जाती हैं रियो ओलंपिक्स के लिए और बड़ी उम्मीदें थी देश की उम्मीदें थी, देश को उम्मीदें थी और मीराबाई चानू को पूरा विश्वास था कि वो गोल्ड भारत के लिए जरूर लाएंगी। मेरे दोस्तों यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि अब तक के हुए 31 ओलंपिक खेलों में हमारे देश को सिर्फ एक गोल्ड मेडल मिला है, अभिनव बिंद्रा का। 2016 के ओलंपिक में जब मीराबाई चानू क्वालिफाई कर गई और पूरे देश की निगाहें मीराबाई चानू पर थीं, तो वहाँ पर जो हुआ वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत ही निराशाजनक, चानू के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हम सब की खेल उम्मीदों के लिए भी, हमारे सपनों के लिए भी रहा। क्योंकि एक बुरे सपने की तरह हार जीत तो दूर, डू नॉट फिनिश का बोर्ड लगा और बड़े ही निराशा के साथ चानू वापस इंडिया आई और वो निराशा इस लेवल का रहा, वो निराशा इतने स्तर तक इनके अंदर चली गई कि मनोचिकित्सक का सहारा लेना पड़ा और यहाँ तक मन में विचार आ गए कि बहुत हुआ खेल, अब नहीं खेलना, छोड़ देंगे। ऐसी निगेटिविटी क्यों? क्योंकि ओलंपिक में मेडल पाना हर एथलीट का सपना है, हर भारतीय का सपना है, हर देशवासी का सपना है। खैर, जिस तरह से बचपन से उन्होंने अपने को तपा कर सोना बनाया था, फिर से ठान लिया, बाहर निकली
अवसाद से बाहर निकली, डिप्रेशन से बाहर निकली, डिप्रेशन को इंप्रेशन में बदलने को ठाना और अभाव को स्वभाव तो कभी बनने ही नहीं दिया। 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ अभ्यास किया, दूसरा कुछ नहीं किया, ना घर वालों से मिलना, ना कुछ और करना, सिर्फ एक जिद, एक सपना कि पदक हो अपना, ओलंपिक में पदक जीतना। यही एक सपने के साथ रात दिन मीराबाई चानू ने मेहनत करी और आज चीयर फॉर इंडिया, सी मेड इट, सी डन इट। तो दोस्तों, मीराबाई चानू की इस सफलता के साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारा नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाड़ी बनाओ, बेटियां नहीं है किसी से कम।